नमस्कार। एक दुखद खबर आ रही है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रही है। एक सड़क दुर्घटना में एक ऑयल टैंकर में खाई में गिरने के बाद 1000 फीट खाई में गिरने के बाद एक ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई, यानी झुलस गया वो ड्राइवर। पूरी खबर क्या है, जो भी समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखेगा, क्योंकि ये हम प्रार्थना तो कर सकते हैं उस ड्राइवर की आत्मा को शांति मिले। पूरी खबर क्या वो भी आपको बताना चाहेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिरने के बाद ईंधन टैंकर में यानी कि इंडियन ऑयल जो टैंकर था उसमें आग लगने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत होगी। बताना चाहेंगे आज की बात है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग एक ईंधन टैंकर के सड़क से फिसलकर लगभग 1000 फीट से अधिक गहरी खाई में गिरने से एक चालक की जलकर मौत होगी। ये साफ तौर पर अधिकारियों ने हमें जानकारी जो हमारे सूत्रों के आधार पर मिली है। जो भी इस समय में देख रहे हैं उस ड्राइवर के लिए ओम शांति जरूर लिखेगा। उन्होंने बताया कि यह घटना रामबन जिला के बैटरी चश्मा में उस समय हुई जब भारत पेट्रोलियम का टैंकर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि टैंकर उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब उसके चालक रजत थापा, जिनकी मौत हो गई है, उन्होंने मोड़ पर चलते समय निरंतर खो दिया था और जिससे गाड़ी लगभग 1000 फीट से गहरी खाई में गिरी, जिसमें ईंधन यानी उस गाड़ी में टैंकर में आग लगी, जिससे वो ड्राइवर जो था रजत थापा उनकी मौके पर ही जान चलेगी। वाहन में आग लगी और यानी कि बचाव दल जिसमें पुलिस और स्थानीय स्वयं सेवक शामिल थे को मृतक के जले हुए शरीर को निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी। बताना चाहिए अधिकारियों ने कहा कि आग आपातकालीन सेवाओं ने भी खड़ी ढलान के किनारे झाड़ियों में लगी आग की लपटों को बुझाने के लिए अपने कर्मियों और मशीनरी को भी भेजा। उन्होंने कहा कि टैंकर का एक हिस्सा चिनाब नदी में डूब गया था, यानी इतनी बुरी तरह से वो टैंकर लगभग 1000 से ज़्यादा फीट की दूरी पर जो नीचे गहरी खाई में गिरा। और साथ ही साथ यही बताया कि पूरी तरह से उस टैंकर में यानी कि जो इंडियन ऑयल का टैंकर था, जब उसमें आग लगी तो ड्राइवर पूरी तरह से झुलस गया और साथ में जो झाड़ियां थी उसमें भी आग लगी। फिलहाल जो बचाव दल वहां पर पहुंचे, स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर उस आग को बुझाने का प्रयास किया। और यह भी बताया जा रहा था रजत थापा, उसकी उम्र 30 वर्ष थी, जिसकी इस हादसे में जान चली गई है। यह बताया जा रहा था कि वो एक मोड़ काटते हुए उनके जो गाड़ी का नियंत्रण था यानी कि वो नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी जो थी ऑयल टैंकर जो था गहरी खाई में जा गिरा। और जब गहरी खाई में जा गिरा, आप खुद समझ सकते हैं कि पेट्रोल से भरा जो ईंधन से भरा हुआ वो जो टैंकर था उसने आग पकड़ ली और आग में पूरी तरह से झुलस का रजत थापा थे वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे। और ये भी बताया जा रहा कि आधा हिस्सा जो टैंकर का था वो पानी में डूबा, चनाब दरिया में डूबा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, बचाव दल ने पहुंचकर यानी कि वहां पर आग को बुझाने का प्रयास किया है, नहीं तो अन्यथा आग पूरी तरह से और फैल जाती। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एक परिवार का सदस्य था जिसका वो रजत थापा ड्राइवर थे, उस परिवार का आज एक यानी कि दुख की घड़ी इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा होगा, जिस घर का वो सदस्य था जो रोजी रोटी कमाने के लिए टैंकर चलाकर अपने घर परिवार का गुजर बसर करता था। दुखद समाचार है। और जो भी समय हमें देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर रजत थापा के लिए कीजिए। हम भी कहते हैं भगवान रजत थापा की आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ जो भी इसके परिवार में है उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत मिले। ये वही परिवार जानता है जिसके घर का सदस्य इस दुनिया से चला गया। ये दुख कहीं कम नहीं है, क्योंकि एक दिन तो सबने जाना, पर कहीं ना कहीं जिन माता पिता का वो सहारा होगा, जिस परिवार का वो कमाने वाला सदस्य होगा, उनके लिए एक बड़ा झटका और कहीं ना कहीं गहरी चोट है। उनके माता पिता के लिए महज 30 वर्ष का रजत थापा था, आज एक दुर्घटना में रजत थापा की जान चली गई है। अब जो भी समय में देख रहे हैं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच भी जारी है। पर यह साफ तौर पर बताया जा रहा है, जो सूत्र हम तक खबर पहुंचा रहे हैं कि निरंतर खोने के कारण रजत थापा जो ऑयल टैंकर का इंडियन ऑयल टैंकर का लेकर जो जा रहा था वो लगभग 1000 से ज्यादा फीट की गहराई में गिर पड़ा और जिससे आग लग गई और आग आगे पीछे भी फैल गई थी, जिसमें हमारे बचाव दल ने साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों ने बुझाने का काफी प्रयास किया और आग पर फिलहाल निरंतर पा लिया, पर रजत को कहीं ना कहीं खो दिया है। जो भी समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ओम शांति लिखिएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान रजत की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में रखे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने और इस गम से उभरने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।